नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अपन लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है हिंदी का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है और लेखपाल में इससे ज़रूर कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप लोगों को धैर्य बनाए रखना है और आपको जैसा कि पता है कि लेखपाल की वैकेंसी लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन और तुरंत ही ये स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर सही तरीके से अगर एग्ज़ाम को अगर अच्छे नंबरों से अगर पास होना चाहते हैं, फिर बाद में कोई नहीं सुनता कि कितने नंबर से रह गए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए और नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए, तब कहीं आपका कल्याण होने वाला है। ठीक, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं, तो आप लोग ध्यान देना, थोड़ी सा समझिएगा। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ वाच्य। तो आज का टॉपिक है कौन सा? वाच्य। तो समझना ये वाच्य होता क्या है, तो थोड़ी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। वाच्य के बारे में अगर बात करें तो वाच्य के बारे में अभी समझाता हूँ कि वाच्य होता क्या है। आज का टॉपिक है मेन रूप से वाच्य। क्या? वाच्य बहुत आता है पेपर में, बताए पूछा जाता है कि बताओ इसमें से कौन सा वाच्य है। ठीक, तो एग्जाम्पल देकर पूछता है तो आप लोग उस पर डाउट पे आ जाते हैं और सही तरीके से आंसर नहीं दे पाते। तो मैं आपको समझाता हूँ वाच्य होता क्या है। तो अगर वाच्य की डेफिनेशन अगर बताई जाए तो वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्राथमिकता है। क्या है? अर्थात वाच्य वह प्रकार होता है क्रिया का जिसमें आपको यह पता चलता है कि इसमें किसका, कर्ता, क्या कर्ता या कर्म, कर्ता या कर्म, कर्ता या कर्म या भाव की प्रधानता है। किसकी? भाव की। तो यह आपको यह समझाता है कि इसमें कर्ता की प्रधानता है या कर्म की है या भाव की। आप थोड़ी सी रुकिएगा, अभी लाइट सेट नहीं हो पा रही है, अभी लाइट को रख देता हूं तो समझना, ध्यान देना। तो अर्थात कर्म में अगर वाच्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिसके द्वारा आपको यह पता चलता है कि किसकी प्रधानता है। अर्थात कर्ता है इसमें कि कर्म है कि आपका वाच्य है। अर्थात जिसमें कर्ता, कर्म और आपका भाव की प्रधानता होती है वो आपका क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्य। तो ये वाच्य आपको समझ में आया। और वाच्य अगर पूछा जाए कि वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो वाच्य कितने प्रकार का होता है? ये वाच्य 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो मैं आपको समझाता हूँ पहला कौन सा है। तो अगर पहले के बारे में अगर बात करें तो वाच्य है पहला, ये 3 टाइप का होता है। आपने समझ लिया कि ये कितने टाइप का होता है? 3 प्रकार का। तो पहला है आपका कृतवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, उसे बोलते हैं कृतवाच्य। क्या बोलते हैं उसे? कृतवाच्य। कृतवाच्य के बारे में अगर बात करें तो वह वाच्य जिसमें कर्ता हो। क्या हो? कर्ता हो। अर्थात इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती? कर्ता की। अगर कर्ता की प्रधानता है तो उसे कहते हैं अपन लोग कृतवाच्य। क्या कहते हैं उसे? कृतवाच्य। जैसे मैंने लिखा कि मैंने दूध पिया, या मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे सीता ने दूध पिया, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि किसने दूध पिया? सीता ने। अर्थात इसमें कर्ता इसमें प्रेजेंट है। अगर कर्ता है तो ये हो जाएगा आपका कृतवाच्य। ठीक, मैंने कहा राधिका गाते हैं। कौन गाते हैं? राधिका गाते हैं। तो आपको कोई ना कोई आंसर मिला। मैंने कहा मानुषी छिल्लर, या मैंने कहा शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शेट्टी ने योगा किया।
तो किसने योगा किया? शिल्पा शेट्टी ने। यहाँ पे कोई ना कोई कर्ता मौजूद है तो ये आपका हो जाएगा कृतवाच्य। क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। तो आपको वाच्य समझ में आया। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा? इसको मैं का दे देता हूँ, ये इसको खा दे देता हूँ, इसको गा नंबर दे देता हूँ। दूसरे नंबर पे आता है आपका कर्मवाच्य। क्या? कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। क्या हो? जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे बोलते हैं कर्मवाच्य। जैसे लेख लिखा गया, लेख लिखा गया। तो क्या लिखा गया? लेख। लिखना उसका कर्म है। क्या है? लेख को लिखना उसका कर्म है। पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ना उसका कर्म है। पुस्तक किसने पढ़ी? लेकिन पता नहीं, पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक को पढ़ा जाना तो कर्म है, लेकिन अगर ऐसा होता किसके? राम के द्वारा, तो हो जाएगा कृतवाच्य। इसमें ये नहीं लिखा किसके द्वारा, पुस्तक पढ़ी गई, हो सकता है किसी के द्वारा पढ़ी गई हो, तो ये आपका कृतवाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतवाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतवाच्य। गीत गाया गया, गीत गाया गया, मैंने लिखा गीत गाया गया। क्या गाया गया? गीत गाया गया। अब ये पता नहीं किसके द्वारा गाया गया, तो ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। इसके बाद आता है भाववाच्य। क्या आता है? भाववाच्य। अगला नंबर है, आपको समझना है भाववाच्य के बारे में। भाववाच्य के बारे में अगर बात करें कि भाववाच्य होता क्या है, तो भाववाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे वाक्य में भाव या की प्रधानता का बोध हो, अर्थात जहाँ पे अकर्मक क्रिया हो, वो आपका क्या कहलाता है? आपकी कह सकते हो भाव। और इसमें सही सीधी सी बात है कि इसमें आपको नहीं शब्द मिलेगा। क्या होगा? नहीं। अर्थात ये होगा कोई ना कोई भाव होगा। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो ये ना चला जाने का भाव है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो इसमें नहीं शब्द आया, अर्थात मुझसे चले नहीं जाने का भाव है, अर्थात हो जाएगा कौन सा? भाववाच्य। अगर जहाँ पे नहीं शब्द मिले तो समझ लेना कौन सा भाव है आपका, जो है कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। इसके बाद जैसे सीता से हंसा नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। इसमें किससे हंसा नहीं जाता? सीता से, अर्थात इसमें ना हंसे जाने का भाव है। उससे चुप नहीं रहा जाता, चुप नहीं, अर्थात यहाँ पे नहीं शब्द मिलेगा। कौन सा? अर्थात जहाँ पे नहीं शब्द मिले तो समझ लेना आपका भाववाच्य। कौन सा है? भाववाच्य। तो मैंने आपको समझाया कि वाच्य कितने प्रकार का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हिंदी का, और एक क्वेश्चन इससे बहुत आता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर आप लोग चाहें तो इसको जो है थोड़ी सा अगर देख लेंगे, 2 मिनट का है, लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है एक नंबर इंपॉर्टेंट है। अभी ये आपको देख लेना, भर मच जाएगा। जब वैकेंसी आती है तभी लोग पढ़ते हैं। आप लोग अगर पहले से तैयारी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। इसलिए अभी से पढ़िए, ठीक, मन लगाइए, पढ़िए सब पढ़ाई में, और इसके बाद जो है जॉब लीजिए। मेरा आपसे यही कहना है, लगातार आप पढ़ते रहिए। जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें कुछ जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको हिंदी में वाच्य समझाया। ठीक, आप लोग कमेंट्स वगैरह नहीं करते हैं तो थोड़ी सा ये रहता है कि पता नहीं बच्चे देखते नहीं हैं या पता नहीं, तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करो कि क्या आपकी प्रॉब्लम है। आप लोग थोड़ी सा जब मेरे से जुड़े हो तो थोड़ी सा आप लोग सही तरीके से, आप लोगों की ऐसे ही तो कमेंट्स के माध्यम से तो आप लोगों की वार्तालाप होती रहेगी हम लोगों की। ठीक, तो कहते हैं ना कि अगर कुछ चीज़ें हैं, जब अपनापन भाव आ जाता है तो आप इसको थोड़ी सा अपनापन भाव, आपका ही ये चैनल है, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपके यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। तो फिर आप चलते हैं यहीं तक। ठीक, तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।